कभी कभी रात के 1 बजे जब सब सो रहे होते हैं तो एक सवाल चुपचाप हमारे दिल में दस्तक देता है। क्या मैं वाकई उसी इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बचपन में बनना चाहता था? क्या वो सारे सपने जो कभी दिल की धड़कन थे अब सिर्फ एक फेडेड मेमोरी बन चुके हैं? तुम्हारे अंदर भी एक आवाज है जो चीख चीख कर कह रही है, मुझे दबाओ मत, मुझे जियो। लेकिन फिर वो डर आ जाता है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? और वहीं हम रुक जाते हैं, कंफर्ट जोन में, जहां सब कुछ सेफ तो है पर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं। लेकिन अब समय आ गया है उस भीतर के इंसान को जगाने का जो अभी भी तुम्हारे अंदर सोया पड़ा है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है जो कुछ प्रिंसिपल्स पर चलती है। और इस वीडियो में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को अनलॉक करेंगे जिन्हें अपनाकर लाखों लोग ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। और ये शुरुआत है। अगर तुम्हें लगता है कि अब और नहीं रुकना, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि शायद यही वो मोड़ है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे कभी सही मौका नहीं मिला, दुनिया ही मेरे खिलाफ है? अगर हां, तो यार लेखक कहते हैं, अब बंद करो दूसरों को दोष देना। ये सब सच हो सकता है। शायद आपके साथ अनफेयर हुआ हो, शायद आपको सही गाइडेंस नहीं मिली हो। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल है अब आप क्या करोगे। सक्सेस वहीं से शुरू होती है जहां आप ये मान लेते हो कि अब मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। कोई बहाना नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, सिर्फ एक्शन। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि इस पर कि आप उसके साथ क्या करते हो। 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब है, अगर चीजें गलत जा रही हैं तो मैं कहता हूं, मुझे बदलना होगा, ना कि दूसरों को। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो आपको एक सुपर पावर मिलती है, अपने आप को कंट्रोल करने की। कंट्रोल अपने रिएक्शंस पर, अपने डिसीजंस पर, और धीरे धीरे अपने फ्यूचर पर। सिर्फ एक बदलाव से सब बदल सकता है। जब आप कह दो, अब से मेरी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। क्या आपने कभी सोचा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक भागते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा क्यों रहता है? लेखक कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है तो आप भीड़ का हिस्सा हैं जो बस बिना दिशा के भटक रही है। क्लियर विजन का मतलब है आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, वरना आप हर उस चीज के पीछे भागते रहोगे जिसमें कोई सुकून नहीं। जिस इंसान को पता है वो कहां जाना चाहता है, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अब सवाल यह है, क्या आपने कभी 10 मिनट बैठकर अपनी जिंदगी का विजन लिखा है? जैसे कि 5 साल बाद आप कहां रहना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, कितने पैसे कमाना चाहते हो? विजन लिखना एक सपना देखने से कहीं ज्यादा है। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देना है। और जब दिमाग को डायरेक्शन मिलती है तो वो रास्ते खुद बनाने लगता है। हर महान इंसान ने पहले अपने दिमाग में अपनी मंजिल देखी, फिर दुनिया ने उसे हकीकत में देखा। आज रात सोने से पहले बस एक चीज करो, अपनी जिंदगी का विजन एक पन्ने पर लिख डालो, बिना डर, बिना झिझक, बस सच सच। तुम क्या बनना चाहते हो? लेकिन भाई, विजन देखना तो आसान है। असल चैलेंज तब शुरू होता है जब तुम्हें उस विजन को पाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो क्या आप तैयार हो उस डर का सामना करने के लिए जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है? ये जगह जहां सब सेफ लगता है, जहां कोई रिस्क नहीं, ना रिजेक्शन ना फेलियर, इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आपकी सारी ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। लेकिन दिक्कत यह है, हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन को सेफ जोन समझते हैं, जबकि असल में यह है स्टक जोन। कभी कभी एक फेलियर हमें एक इंसल्ट लगती है, हमें कंफर्ट जोन में धकेल देती है, जहां हम खुद को सेफ रखने के लिए सपनों को मार देते हैं। लेकिन सोचो, अगर तितली बनने के लिए कैटरपिलर कंफर्ट जोन से ना निकले तो क्या वो कभी उड़ पाएगी?
कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। हाथ कांपते हैं, दिल डरता है, लेकिन वहीं पर ग्रोथ छुपी होती है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम बाहर रखते हो, आप स्ट्रोंगर बनते हो। अगर तुम वहीं रहोगे जहां तुम हो, तो वहीं रह जाओगे जहां तुम हो। हर बड़ा सपना कंफर्ट जोन के बाहर जीता जाता है, और हर काम जो आपको डराता है, वही काम करना आपको ग्रो कराता है। तो आज एक छोटा सा स्टेप लो। वो काम करो जिससे तुम डरते हो, चाहे वो किसी को फोन करना हो, या अपनी बात रखना हो, या सुबह 5 बजे उठना हो। जस्ट डू इट वंस, क्योंकि वही पहला कदम होता है जो डर को तोड़ता है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही काफी नहीं है। कई बार लोग बाहर आते हैं और फिर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं दिखता। उनका सपना इतना बड़ा होता है कि वो समझ नहीं पाते शुरुआत कहां से करें। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांट सकें? कभी तुम्हें कोई सपना इतना बड़ा लगा है कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि शुरू कहां से करें? लेखक कहते हैं, बड़े लक्ष्य को कभी सीधे मत देखो, उसे छोटे छोटे कदमों में बांटो, क्योंकि 1000 मील की यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है, ओवरवेल्म से बचो, फोकस करो सिर्फ आज के एक छोटे से एक्शन पर। एक दिन में 1 किलोग्राम नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन की कंसिस्टेंसी 100 दिन की सक्सेस बन सकती है। हर बड़ा सपना अगर टुकड़ों में बांटा जाए, तो डर की जगह ले लेता है डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन हमें मोमेंटम देती है। सक्सेस एक सीढ़ी है, एक एक करके चढ़ो। कूदने की कोशिश करोगे तो गिरोगे, चलते रहोगे तो मंजिल पक्की है। हर छोटा वार एक स्कल्पचर बनाता है, हर छोटा स्टेप एक सक्सेस गढ़ता है। तो आज बस एक काम करो, अपने गोल को 3 हिस्सों में बांटो: मंथली टारगेट, वीकली एक्शन, डेली स्टेप। और नीचे कमेंट करके बताओ आज का छोटा कदम क्या होगा तुम्हारा। लेकिन जब आप अपने गोल के लिए छोटे छोटे एक्शन लेने लगते हो, तब एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है। कौन लोग हैं जो आपको घेर कर बैठे हैं? क्या वो आपको पुश कर रहे हैं, या आपकी एनर्जी खा रहे हैं? एक बीज अगर सही मिट्टी में न डाला जाए, तो कभी भी पेड़ नहीं बनता। सपने भी ऐसे ही होते हैं। गलत लोगों के बीच पलोगे तो सपनों की मौत तय है। लेखक कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अब सोचो, वो 5 लोग कौन हैं? पॉजिटिव लोग आपकी आंधियों में ढाल बनते हैं। वो आपको उठाते हैं जब पूरी दुनिया आपको गिरा चुकी होती है। अगर तुम उड़ना चाहते हो, तो उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। कभी कभी पॉजिटिव लोग तुम्हारे पास नहीं आते, तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ता है, जैसे बुक्स या कोर्सेज। और पॉडकास्ट के माध्यम से एनर्जी लेनी हो तो सोर्सेज बहुत हैं। अब एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो, तुम्हारे लाइफ में ऐसा कौन पॉजिटिव इंसान है जो तुम्हें पुश करता है? और अगर नहीं है, तो अब से कौन से पॉजिटिव सोर्स को अपना मेंटर बनाओगे? अब जब तुम पॉजिटिव लोगों के बीच हो, तैयार हो सपने पूरे करने के लिए, तो एक आखिरी चीज बचती है, तुम्हारे अंदर की वो आग जो सब सहकर भी तुम्हें चलता रखे। एक ऐसी इमोशनल एंडिंग जो तुम्हारे अंदर का डर, थकान और डाउट सब मिटा दे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? रूटीन, स्ट्रगल, थकावट और एक अधूरापन जैसे कुछ मिसिंग है। जैसे सपने अभी भी जिंदा हैं, पर कहीं दबे हुए हैं। लेखक कहते हैं, सक्सेस कोई लक नहीं है, वो एक साइंस है जिसे सीखा, समझा और अपनाया जा सकता है। और तुमने अब तक वो प्रिंसिपल सीखे हैं जो तुम्हें जीरो से हीरो बना सकते हैं। लेकिन अब वक्त है उन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनने का नहीं, जिंदा करने का। जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, वो तुम ही हो, पर एक वर्जन पीछे छूट चुका है। अब वक्त है उस वर्जन को अलविदा कहने का, जो बहाने बनाता था, जो डरता था, जो रुक जाता था। तुम्हारा सपना तुम्हारे अंदर है, वो चिल्ला रहा है, मुझे जिंदा कर। अब ये दुनिया तुम्हें नहीं रोकेगी, क्योंकि अब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो, अपने विजन को साफ देख चुके हो।
बड़े गोल्स को छोटे कदमों में बांटना सीख चुके हो और नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचा चुके हो। अब बस एक चीज बची है। एक टाइम पर जैक कैनफील्ड के पास कुछ भी नहीं था। ना नाम, ना पैसा, ना फॉलोअर्स। बस एक बिलीफ था कि अगर मैं हर दिन एक छोटा सा एक्शन लूंगा तो एक दिन मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। और आज वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। अब बस एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती तो क्या मैं खुद से खुश होता? अगर जवाब नहीं है तो ये मत भूलना, कल सुबह एक और मौका है, एक और शुरुआत है, एक और लड़ाई है जिसमें जीत तुम्हारी हो सकती है। लेकिन वो जीत सिर्फ तभी मिलेगी जब तुम अब हर दिन सक्सेस प्रिंसिपल्स को झोगे। अगर तुम्हें इस पूरी सीरीज ने कुछ भी फील कराया तो एक काम जरूर करो, कमेंट में लिखो, मैं अब रुकूंगा नहीं, ताकि तुम खुद के लिए एक कमिटमेंट बना सको। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो अभी भी अपनी जिंदगी से हार मान चुका है।